ठीक है। खड़े रहिए। ठीक है ठीक है चल। वहाँ से जीतने के बाद क्या क्या करेगा, मुद्दा है क्या क्या हो गया? गरीब और अमीर के बीच का दूरी को पाटना, उसके बीच में बहुत सारा काम है, उस काम को करेंगे। आप कौन से पंचायत से? पंचायत में ओरमांझी प्रखंड पूर्वी जिला परिषद के लिए नामांकन किया हूँ। पंचायत में कई तरह ऐसे समस्याएं होती है जो प्रशासन से भी नहीं हो पाती है पूरी, तो आप जहाँ नॉमिनेशन भर रहे हैं उसमें किस तरह से वहाँ की समस्याओं को दूर करेंगे? देखिए, हम लोग प्रशासन से मिलकर जब से हम संभालें समाज के सेवा में लगे हुए हैं, और आपने ये सही कहा कि बहुत से ऐसे काम होते हैं जो प्रशासन से नहीं होता है, वो सामाजिक स्तर पर उसको हल किया जाता है। मगर हम लोगों को सामाजिक स्तर से हल करने में वित्तीय पावर तो नहीं होती है, तो वित्तीय पावर वाले जगह पर अगर आ जाएं, जहां से हम बजट ले सकते हैं लड़ करके जनता के विकास योजनाओं के लिए, जनहित योजनाओं के लिए, तो जो मन में एक लालसा है कि इस गरीब का काश ये काम हो जाता, काश ये विकास कर देते, तो उसको हम कर पाएंगे। अभी देखा जा रहा है कि ओरमांझी प्रखंड में ज़मीनी विवाद रहता जा रहा है, और कई बार ऐसे आरोप लग रहे हैं कि ज़मीन किसी ने दखल कर लिया, कब्जा कर लिया गया, भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया गया है। ऐसी समस्याओं को किस तरह से? देखिए, शायद या तो आपने सिर्फ ओरमांझी प्रखंड में फोकस किया है, या तो आपको गलत इन्फॉर्मेशन है। ज़मीनी समस्या पूरे रांची डिस्ट्रिक्ट में है, और ये समस्या सरकार द्वारा पैदा की गई है। सरकार ने ऑनलाइन के कार्य को जिन ठेकेदारों को दिया है, उन ठेकेदारों पर केस होनी चाहिए। उन्होंने एक भी कार्य को सही ढंग से नहीं किया है, ना खतियान सही ऑनलाइन किया है और ना रजिस्टर 2 का ऑनलाइन सही किया है। किसी का नाम में गड़बड़ी, किसी के खाते में गड़बड़ी, किसी के प्लॉट में गड़बड़ी, किसान रसीद कटाने जाता है, रसीद नहीं कटता है। परिणाम ये होता है दूसरा तीसरा चौथा आदमी नाम में गड़बड़ी के हिसाब से या रसीद नहीं कट रहा है, किसी हिसाब से जाकर के वहाँ दखल देने का कोशिश करता है। वैसे मैंने भूमाफिया कहिए या उस असामाजिक प्रवृत्ति के लोग कहिए, तो इस समस्या को जड़ से हटाना होगा। गरीब किसान चाहे वो 5 डिसमिल का मालिक हो या 5 एकड़ का मालिक हो, इस परेशानी से त्रस्त है। और मेरा ये ध्येय है, ये सोच है कि मैं इस पद पर आता हूँ तो इसके लिए अथक प्रयास किया जाएगा कि इसके लिए चाहे टीम ही क्यों न बैठानी पड़े, अपने तरफ से एक्सपर्ट लड़कों की टीम बैठानी पड़े, सरकार से अनुमति लेकर के पंचायत वाइज टीम बैठा करके इसका दुरुस्तगी करवाना ही होगा। अगर इसका दुरुस्तगी नहीं होता है तो किसानों में जो परेशानियां हैं ये और खून खराबे की स्थिति पैदा कर देगा। देखिए, पंचायत में बैठक का बहुत महत्व होता है। कई बार ऐसा होता है कि बैठक का बहिष्कार होता है या कोई लोग बैठक की बात को नकार देते हैं या नेगलेक्ट करते हैं, तो ऐसे में क्या निर्णय लेंगे आप? देखिए, मेरा मानना है कि बहिष्कार से बेहतर विकल्प है आपसी वार्ता, आर्गुमेंट, तर्क वितर्क, इससे समस्या का समाधान निकालना चाहिए। बहिष्कार और तिरस्कार से दूरी बढ़ती है, इससे और एक दूसरे में आपस में गलतफहमियां पैदा होती है। मैं आपको बतला दूं कि मैं प्रथम पंचायती राज में उप प्रमुख था और मुझे प्रशासन के साथ मिलकर के प्रशासनिक कार्यों को करने का अनुभव है। और शायद ये बात अपने में मुँह मीडिया मिट्ठू होगा कि जब तक मैं उप प्रमुख के पद पर था, हमारे 29 विभाग के जो अफसर थे प्रखंड के, उनमें ये हिम्मत नहीं होती थी कि वो मनमानी करें। मैं उन्हें जनता के लिए हमेशा खड़ा रखता था, इसलिए कि मुझे मालूम है कि उनका अधिकार क्या है, मेरा अधिकार क्या है, उनका कर्तव्य क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। और जब तक आपको आपका अधिकार और कर्तव्य मालूम नहीं होगा, सामने वाले को उसका अधिकार और कर्तव्य की जानकारी आपको नहीं होगी, तो आप
वो आप पर रूल करेगा, आप उसको उसके अपने मुताबिक नहीं चला सकते हैं। पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम मुंतज़िर अहमद रजा और मांझी प्रखंड का पूर्व प्रमुख, अभी जिला परिषद पूर्वी का नामांकन पत्र दाखिल करने आया हूँ और जिला परिषद उपाध्यक्ष के लिए भी प्रबल दावेदार हूँ।